आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सवाल देखिए, सवाल से पहले एक इन्फॉर्मेशन, स्पार्टन्स बैच में लास्ट डेट है आज एडमिशन लेने की, 7982155093। जो कल से बैच स्टार्ट हो रहा है स्पार्टन्स। अगर लेना है 3A, अगर लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए सवाल, एक सवाल है लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको चूज किया गया है आपको समझाने के लिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। देखो इस फिगर में एक्स वाई डायमीटर है, ठीक है। पी क्यू टेंजेंट दे रखा है और ए एक्स वाई 50 दे रखा है और एक्स ए बी एक्स 70 दे रखा है। आपको ए पी वाई निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो कंसेप्ट हम वन बाय वन आपको बताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी आर्क पे ऐसे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी सेम एंगल बनेगा, यानी कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। और इसी आर्क पे अगर मैं सेंटर पे देखूंगा तो 2 अल्फा बनता है, वो एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, आपको पता है। अगर सेमी सर्कल में देखा जाए, यानी कि अगर ये डायमीटर है तो जितने भी एंगल बनाएंगे हम ऐसे, वो हमेशा 90 डिग्री के। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये भी 90 90 90 90, इधर से बनाओगे तो भी 90 डिग्री के बनेंगे। दूसरा कंसेप्ट ये है। तीसरा कंसेप्ट होता है हाँ, एक और कंसेप्ट देख लो। अगर मान लो ये आपका एक टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट से और कॉर्ड के बीच का जो एंगल है, तो जिस कॉर्ड को ये टच कर रहा है इसके सामने अगर मैं ऐसे करके एंगल बनाता हूँ, ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, तो ये भी अल्फा है। ऐसे बना दोगे तो भी अल्फा है, ठीक है। ओके, ऑटोमेटिकली हो तो अब ये कंसेप्ट आपको पता चल गए। अब मुझे बताओ कि जैसे ही मैं बी वाई को ज्वाइन करूंगा, जैसे बी वाई ज्वाइन करूंगा, ये वाला 20 आएगा। कैसे आएगा 20? यानी एंगल वाई बी ए 20 आ गया, क्योंकि 90 होता है सेमी, ये पूरे उसमें कि ये एक तरीके से डायमीटर है तो 20। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। ए वाई आर्क को देखो, कौन सी आर्क को देखो? ए वाई। कौन सी आर्क को देखना है? ए वाई आर्क को। अगर यहाँ पे 20 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 20 हो गया, तो बचा हुआ 30 हो गया। तो अगर बी वाई आर्क को देखोगे तो ये भी 30 है। तो अब बी वाई आर्क पे अगर वाई एक्स बी एंगल बना हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे, यानी कि ये वाला एंगल, तो ये भी आपका 30 आ जाएगा, यानी कि एंगल वाई ए बी 30। तो आप बताइए, अगर ये 30 है तो बचा हुआ कितना होगा? 150। ठीक है, आपको ए पी वाई निकालना है। एक त्रिभुज में एक 150 है और एक और निकाल दिया तो बात बन जाएगी। एक और कैसे निकलेगा? ये वाला आपने बोला ये 20 होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप देखो, अगर ए वाई और टेंजेंट के बीच में, पी वाई के बीच में जो एंगल है, वो एंगल ए बी वाई के बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे 20। या फिर आप इधर से भी ढूंढ सकते हो कि ये 20 है इसलिए भी ये 20 आ सकता है, ये 20 है इसलिए भी। दोनों का रीजन लेकिन सेम है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो एक त्रिभुज में एक 150 है और एक 20 है, तो बचा हुआ एंगल यानी कि 10। ये आंसर है। एक बार और बताएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट से भरपूर। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो एसएससी में नहीं आता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करा रहे हैं, और पेपर में आने के चांसेस आपके काफी हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट। सबसे पहले मैंने ये वाला एंगल निकाला, इसका लाल रंग से करो। सबसे पहले वाला एंगल ये निकाला 20। कैसे? 90 होता है, तो अगर 70 है तो यहाँ 20, तो ये भी 20 सेम आर्क पे, तो ये भी 20 ऑल्टरनेट सेगमेंट। जैसे मर्जी कर लो, 20 20 20 वाले सारे पहले लिख दिए, तो बचा हुआ 30, तो ये भी 30 सेम आर्क पे, तो बचा हुआ 150। जैसे 150 और 20, तो ये वाला 10, खत्म हो गया, ठीक है।
आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और ये इस टाइप के क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाता है। और दूसरी बात ये कि आपके कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सेम मार्क वाली चीज, और आपकी 90 वाली, ये सब सब बेसिक सी चीजें, इतना तो आना ही चाहिए। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सेशन डिस्कस। प्लीज सेशन को लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तो मैथ्स का। थैंक यू सो मच सेशन डिस्कस।